गायत्री, सावित्री, सविता एक ही शक्ति के दो स्वरूप, एक प्रज्ञा, दूसरा क्रिया पक्ष। गायत्री प्रज्ञा, सावित्री क्रिया पक्ष। और साधक तक दोनों के पहुंचने का स्रोत जप और ध्यान। गायत्री का जप और सविता जिसका प्रतीक सूर्य है। सूर्य सविता नहीं पर सविता का प्रतीक है, सविता के द्वारा ही प्रकाशित है। अतः सूर्य सम सुनहरी प्रकाश का ध्यान करना, ध्यान करते हुए जप करना बहुत बड़े लाभ का स्रोत है। पवन पुत्र हनुमान इसी गायत्री के उपासक, इसी सविता के उपासक, परम गायत्री सिद्ध हनुमान जी अपने संयम और समर्पण से गायत्री की ही साधना करते रहे, ऐसा उल्लेख ग्रंथों में आता है। कुछ और भी पुराणों में भी बहुत उल्लेख ब्रह्म ऋषियों ने समझाने की दृष्टि से दिया। ये ज्ञान मुझ तक मेरे ब्रह्म ऋषि का है। किम किम न सविता दयात सम्यग् उपासितः आयु आरोग्यम ऐश्वर्य स्वर्ग चाप वर्गकम। भली प्रकार उपासना करने पर सूर्य क्या क्या प्रदान नहीं करता। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, स्वर्ग, अपवर्ग सभी कुछ मिलते हैं। ठीक प्रकार से, भली प्रकार उपासना करने से सूर्य। बस ध्यान रहे, जब भी सूर्य कहा जाए तो सविता जानो, ना दिखने वाला स्रोत जिसके कारण ये सब प्रकाशित है, जिसके होने से ये सब प्रकाशित है, जिसके होने से अखंड मंडल प्रकाशित है, गतिमान है। ये उस सविता की बात है। इस सूर्य से तो केवल हम उससे संपर्क साधने का एक प्रयास करते हैं। खुली आंखों से दुनिया जीने वाला इंद्रियों पर आधारित मनुष्य कैसे अपने आप को जोड़े अनदेखे सत्य से, उसकी सुविधा ऋषियों ने की है कि अनदेखे सत्य, अरूप सत्य जिसका रूप नहीं, उससे जुड़ने के लिए तुम सूर्य को इष्ट मान गायत्री की उपासना करो। जैसे जैसे, क्योंकि यहां आजकल इन सत्संग के माध्यम से एक विज्ञान सक्रिय करने की चेष्टा है। ना केवल ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान, अपितु जब कभी गायत्री जप भी हो, जप और ध्यान दोनों हो, तो प्रकाश के बीच बैठ के साधक साधना करे। वो अनुभव करे कि मैं सविता के मध्य हूं। और जब प्रकाश ही प्रकाश पूरी तरह आच्छादित हो जाए, कुछ मांगना हो तो फिर उस शून्य में छोड़ देना, जिसे मैं कहता हूं आकाश को कह देना। स्कंद पुराण में उल्लेख है ये जो मैंने दिया। भली प्रकार उपासना करने से, ये भली प्रकार से तात्पर्य एक ही है कि संपूर्ण मनोयोग से अपने भीतर अनुभव करना कि मैं सूर्य में बैठी हूं। कल्पना है पहले पहल, सबसे पहले कल्पना होती है, कुछ नहीं होता। ना सूर्य होता, ना वो प्रकाश भीतर होता, पर उस कल्पना को
भाव जगत की अद्भुत अद्वितीय क्षमता से खींचकर साधक यथार्थ बनाता। मूर्ख वो नहीं जो मिथ्या भाव कर रहा है, मूर्ख वो है जो भाव को मिथ्या मान रहा है। समझे बाबू? पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख इसी प्रकार के साथ आया। शरीर आरोग्य कृच्चैव धन वृद्धि यश स्करः जायते न अत्र संदेहो यस्य तुष्ये देवाकर। शरीर के आरोग्य, धन वृद्धि, यश, यह सब उसे प्राप्त होते हैं जिस पर सूर्य प्रसन्न होते हैं। पुराणों उपनिषदों में थोड़ा सा भेद इन शब्दों का है, प्रसन्न होना इत्यादि। भाव एक ही है कि जिसने प्रकाश के भाव को, सविता के भाव को आत्मसात किया, उस अनदेखे सत्य को स्वीकार कर लिया, आत्मसात किया, वो फिर जो अपने भीतर से उदय करेगा, जो मांगेगा उसे प्राप्त होगा। हाँ, सूनर लेटर अर्थात अगर कर्म बंधन भी हैं तो क्षय होना आरंभ हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा सौंदर्य है गायत्री सावित्री अर्थात सविता के ध्यान सहित जप का। कर्म बंधन है, आप चाहते हो, कुछ नहीं हो पा रहा, नहीं होने दे रहे, वो कर्म बंधन आगे नहीं बढ़ने जा रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं। ऐसी अवस्था में इस प्रकार के आध्यात्मिक प्रयास उन बंधनों को मांझते हैं। बिना भुगतान किए तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर का न्याय परास्त हो जाएगा। पर भुगतान जल्दी से हो, बड़ी किश्त में हो जाए, उसके लिए ये आध्यात्मिक प्रयोग बहुत बड़ी सहायता करते हैं, बहुत बड़ी सहायता। इसलिए अपनी गायत्री को सूर्य मंडल के मध्य बैठ करके करो, अपने ध्यान को सूर्य मंडल के मध्य बैठ के करो। ये ऋषियों का संदेश है, ये ऋषियों की प्रेरणा है। दिन में जब भी समय लगे, जहां समय लगे, उसी समय अपने भीतर के सूर्य में चले जाओ, अनुभव करो कि तुम सूर्य में ही हो, बैठे हो, उस सूर्य के मध्य बैठे हो, और तुम्हारा भीतर का आपा एक खाली लिफाफे की भांति है जिसमें भर गया है प्रकाश। थैले में हवा भरते, गुब्बारे में हवा भरते, तुम में प्रकाश भर गया। तुम्हारा शरीर केवल एक रेखा बचा, आउटलाइन, एक आउटलाइन में प्रकाश भर गया। तुम पूरी तरह से प्रकाश में भर गए हो, बचा ही नहीं। कल्पना है, कल्पना है, हाँ ये कल्पना है, पर ये वो कल्पना है जिसके यथार्थ में परिवर्तित होते ही तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तुम्हारे स्थूल शरीर को एकदम प्रेरित करता है। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, उसके जितने भी उपत्तिकाएं, चक्र, भ्रमर, ग्रंथियां, नाड़ी, गुच्छक, ये सब हैं, ये सारे के सारे तुम्हारी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को, ग्लैंड्स को प्रेरित कर देते हैं। हाइपोथैलेमस हो, पिट्यूटरी हो, पीनियल हो, कोई हो, सब सक्रिय कर देते हैं वो। क्यों? क्योंकि उसी डीएनए से तो सब बना है। इसलिए साधक
ये छोटा प्रयोग ना मानना है। अपनी कल्पना को प्रगाढ़ करते हुए, अपनी कल्पना को प्रचंड करते हुए इन वेद उपनिषद पुराणों के वाक्य को जीने की चेष्टा करना, क्योंकि जितने भी देव शक्तियां हैं उन्हें तुम तक पहुंचने में बहुत आसानी हो जाती, क्योंकि सविता रूप का ध्यान, प्रकाश का ध्यान दिव्य शक्तियों को खींचने के लिए विवश ही नहीं करता, सहयोग भी देता है। इसके उल्लेख भी हमारे यहां आए हैं। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।